तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि साल 2024 स्टार्ट हो चुका है और साल 2024 की जो पहली प्रदोष है वो 9 जनवरी को आ गई है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष एक बहुत बड़ा त्योहार माना जाता है, एक बहुत बड़ा पर्व माना जाता है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी महिमा हमारे यहाँ महाशिवरात्रि की होती है, जितनी महिमा सोमवार अष्टमी की होती है, उतनी ही महिमा प्रदोष के दिन की भी होती है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो कि दूरी हो ही नहीं रही है और आपके जीवन में कोई ऐसी मनोकामना है जो कि पूरी नहीं हो रही है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। प्रदोष के 2 उपाय बताऊंगा। अगर आपने इसको बहुत अच्छे से कर लिया तो 100% आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, साल 2023 में बहुत सारे लोगों ने प्रदेश का ये उपाय किया है और प्रदोष में ये उपाय करने के बाद उनकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने अवश्य रूप से पूरी कर ही कर दी है। तो कौन कौन से वो उपाय हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। पूज्य गुरुदेव ने बताए हैं, धन प्राप्ति के उपाय बताए हैं और मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए हैं। तो आज का जो पहला उपाय है वो मैं आपको मनोकामना पूर्ति का उपाय बताऊंगा और जो दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। पूज्य गुरुदेव के ही बताए उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए उपाय की ओर चलते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दे लाइक और चैनल को लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको ध्यान से प्रदोष काल में करना है। प्रदोष काल का मतलब कब है? जब शाम का समय बीत रहा और रात आने वाली हो, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रदोष काल। जैसे आप प्रदोष काल में करेंगे, आपको लगभग लगभग 6 से 7 के बीच में ये उपाय करना है। आपको करना क्या है, आपको लेना है 2 दीपक। अब एक दीपक आपको घर में रख के जाना है, उसका मैं उपाय इसके बाद बताऊंगा। एक आप दीपक लेके पहुंच जाइए बेलपत्र के पेड़ के नीचे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बेलपत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप पहुंच गए। बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, ये उपाय करना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जो आपने दीपक लिया है वो दीपक क्या होना चाहिए, वो मिट्टी का होना चाहिए, गोल बाती और घी होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो उपाय आधा अधूरा सुनते हैं, वो चौमुखी दीपक लेके चले जाते हैं, आटे का दीपक लेके चले जाते हैं, तेल डाल लेते हैं और उसके साथ लंबी बाती लगा लेते हैं। तो आपको ये चीज गलती नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको मिट्टी का दीपक लेना है। मिट्टी के दीपक के साथ आपको क्या चाहिए, घी चाहिए और घी के साथ आपको गोल बाती चाहिए और पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। सबसे पहले जैसे आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे, आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। ठीक, अब आपने 3 बार परिक्रमा कर ली बेलपत्र के पेड़ की और अपनी मनोकामना माता पार्वती से बोल दी। उसके बाद आपको मनोकामना मांगने के बाद आपको क्या करना है, वो जो दीपक आपने लिया है वो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है माता पार्वती का, फिर से एक बार स्मरण करके। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी आपको कंकड़ दिख जाएगा, छोटे से छोटा दिख जाए, बड़े से बड़ा दिख जाए, कोई भी एक कंकड़ उठाइए और उसी कंकड़ को शंकर मान के, क्या उसी कंकड़ को शंकर मान के आपको थोड़ा सा जल और एक बेलपत्र अर्पित करना है। देखिए, जब आप बेलपत्र अर्पित करेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि वो बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना है, कहीं से भी मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना है आपको। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जो बेलपत्र ले रहे हैं वो कटी फटी बेलपत्र ले लेते हैं, तो आपको उस चीज से बचना है। अब आपको क्या करना है, ये तो हमारा पहला था। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति बेलपत्र के पेड़ के नीचे ये कंकर शंकर का उपाय करता है, महादेव उससे अत्यंत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अपने घर चले आना है। जो दूसरा दीपक है वो अपने घर की चौखट के बाहर जलाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति के घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है और उसका जीवन बहुत अच्छा होता है। उसका जो घर है हमेशा खुशहाल रहता है और धन की कमी कभी नहीं आती। तो ये था हमारा पहला उपाय। जो दूसरा उपाय है, मैं आपको धन प्राप्ति का उपाय बताने वाला हूँ। बहुत ही बड़ा उपाय है। इसमें आपको चाहिए 1 लोटा जल और 11 मूंग के दाने। क्या क्या चाहिए, 1 लोटा जल चाहिए जो कि तांबे के लोटे में लेना है और आपको क्या चाहिए, 11 मूंग के दाने। देखिए, जो आपको जल लेना है तांबे के लोटे में तो आपको लेना ही है, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपका घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग मंदिर परिसर का जल ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, अपने घर का जल लेना है। ठीक, ये आपने कर लिया। आप पहुंच गए कहाँ, शिव मंदिर। शिव मंदिर में जो आपने 11 मूंग के दाने लिए वो आपको उसी लोटे में डाल लेना और उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। उत्तर दिशा की ओर मुख मतलब जहां से जलाधारी के जल नीचे गिरता है उधर आपका मुख होना चाहिए। उसके बाद आप बाबा का एक नाम लेके कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके स्मरण करके आपको जो जल है वो शिवलिंग पर अर्पित करना है और अपनी मनोकामना मांगनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने वाले व्यक्ति के घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती और हमेशा उसका जीवन खुशहाल रहता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।